जय श्री राम दोस्तों। आज की इस श्रृंखला में हम शुरुआत कर रहे हैं 2026 में। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि तुला राशि रह गई है। रही कोई नहीं है, सबके क्रमबद्ध रूप से करना था, लेकिन इस बार जैसे लोगों ने डिमांड करी उस हिसाब से मैंने बना के भेजी। वरना क्या होता था कि मेष राशि वाले सबसे पहले कहते थे कि हमारी हो गई है, और मीन राशि वाले लास्ट तक वेट करते रहते थे। दूसरा, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा था कि एक ही वीडियो में 12 की 12 राशियाँ पूरी कर लें, तो उसमें बहुत सारे टाइम होते हैं, बहुत सारे क्रंचेस होते हैं, कई चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे आज तुला राशि की। तुला राशि अपने आप में एक बहुत बैलेंस राशि है, इसीलिए उसको तराजू के दो पल्ले दिए गए हैं। जितने भी लोग तुला राशि वाले हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत होते हैं, वो बहुत बैलेंस करके चलने वाले लोगों में से हैं। थोड़ी सी इनकी इमोशनल अपील्स बहुत होती है, इमोशनली सोचते हैं, देखने में थोड़े से रिजिड महसूस होते हैं कि थोड़े से जिद्दी, अक्खड़, झगड़ालू टाइप के से होंगे, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस राशि के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सबको एक तरीके से लेकर चलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, कर्मठ होते हैं, यानी अपने काम के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों के तुला राशि है, क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वो चंद्र राशि से देखें, लगन से देखें, या जिनके आर से नाम है उनके हिसाब से देखें। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट है चंद्र राशि। जब आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी राशि है। तो ये जो हम बता रहे हैं ये आपको राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं। आप उसको देख के अपना एनालिसिस करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, तो आप उस पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको पता है सो वेल एंड गुड। तो तुला राशि वाले के लिए सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पर कि वो कर्मठ होते हैं, और अपने काम के प्रति इनका डेडिकेशन इतना होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ये छोड़ भी देते हैं उस काम के प्रति। जैसे अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। डेडिकेशन ऑफ जॉब में इतना होते हैं कि इनको काम के अलावा और चीज़ें नहीं दिखती हैं। सोशल सर्कल में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। इमोशनली अपील्स होती हैं, तो जो इनके नियर डियर्स होते हैं बस उन्हीं की तरफ विशेष ध्यान रहता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं संकुचन रहता है। इनको प्रॉब्लम्स ये रहती हैं कि सबसे पहले ये प्रॉफिट की बात कभी नहीं करते हैं, ये लॉस कवर्स करने की देखते हैं कि ऐसा करने से लॉस होगा। तो ये इनका जो एनालिटिकल स्किल है ये भी इनके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ये अपनी एडवाइस भी करते हैं, ये लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन कई बार अवार्ड और रिकग्निशन इनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा डिसहार्टेंड भी होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक ऐसी राशि है जिसमें काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। और इनका अपना एक चाल होती है, एक अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक आइडेंटिटी लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन तुला राशि इकलौती एक ऐसी राशि है जो कि मतलब कहने को मूवेबल भी है, और ये एक अपना कंफर्ट जोन बना के रहने वाली राशि हो गई है। तो ये मूवमेंट जितने इनके होते हैं वो अच्छे होते हैं और अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये मूव करना कम पसंद करते हैं। इनके मूवमेंट के मन तो होते हैं, ख्याल तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन टू जॉब ये बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो इस बार की जो हम विशेष चर्चा कर रहे हैं 2026 की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की। तो ग्रहों में इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है वो होता है शनि। वैसे तुला राशि की स्टार्टिंग मुझे शुक्र से करनी चाहिए थी, क्योंकि इनका लॉर्ड शुक्र होता है। शुक्र इनके जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स में बहुत अच्छा प्लेनेट है, ठीक है। लेकिन ये शुक्र की उन चीज़ों में न जाके, ठीक है, और उसके जो इनके कारक तत्व होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये, ठीक है। इनको जो भी चीज़ें चाहिए वो रियलिस्टिक ग्राउंड पे चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग होते हैं। तो जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं उनके अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक मातृत्व वाली फीलिंग होती है। थोड़े से ह्यूमन नेचर के होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं, ठीक है। और इनको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो ये सुनते हैं, समझते हैं,
करते भी हैं, कई बार प्रॉब्लम में भी आते हैं, ये अलग पार्ट है। लेकिन शुक्र की जो इनकी महत्ता है वो इनको कहना चाहिए लग्जरी की तरफ कम और आध्यात्मिक की तरफ को ज़्यादा ला रही है। तो इस पे थोड़ा सा इनको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट आता है शनि का, क्योंकि शनि इनके 4th और 5th हाउस का मालिक है, और 4th हाउस और 5th हाउस का मालिक होने के बाद ये इस कुंडली का योग कारक प्लेनेट बनता है। अब शनि कहाँ पोजीशन है इनकी कुंडली में ये एक अलग बात है, लेकिन अगर हम इस समय 2026 की वर्षफल की कुंडली में देखते हैं तो ये इनके छठे भाव में स्थित आ रहा है। अब छठे भाव में शनि की जो पोजीशन है वो क्या कह रही है या क्या करवा रही है, उसका संबंध इस बार ये है कि आपको जो भी काम करना है, ठीक है, वो आपको लग कर करना होगा। आप जो भी टारगेट बना रहे हैं, जो भी काम करने की कोशिश चल रही है, तो उसको आपको लग कर करना है, ठीक है। और इनका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको काम जो है वो करना है। आप प्लान कर करके जो काम बना रहे हो उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं आपके में, तो आपको वो करना है। सिंपल फॉर्मूला है डू योर जॉब, ठीक है। और इसके लिए आपको एक अलग स्किल्स, अलग टेक्निकल और अलग एनालिटिकल होके ही काम करना है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करें। जो आपका पैटर्न चल रहा है या प्रोसेस चल रहा है उसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये सीखने का टाइम है, ठीक है। दूसरा, इनके लिए इंपॉर्टेंट प्लेनेट आता है बृहस्पति। बृहस्पति क्योंकि इनका 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, और 3rd हाउस और 6th हाउस का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बृहस्पति इस समय इनके चल रहा है 9th हाउस में। बृहस्पति का 9th हाउस में जाना इनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्यों अच्छा है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि बृहस्पति की जो पोजीशन है वो इस समय मिथुन राशि में चल रही है, और बृहस्पति जब भी मिथुन राशि में होता है और 9th हाउस में होता है तो इसका एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अपनी एनर्जी लेवल मिलेगा, यानी डिवाइन एनर्जी मिल रही है। आपका भाग्य का साथ है तो भाग्य का साथ भी मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है, क्योंकि शनि छठे में है। और ये जो एक अलग कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ कर काम करने हैं, कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करके करने हैं, कुछ कंसल्ट करके करने हैं। यहाँ विशेष ध्यान देना है क्योंकि बृहस्पति जब 9th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं सीनियर से सपोर्ट, फादर से सपोर्ट, गवर्नमेंट से सपोर्ट ये मिल रहा है। लेकिन जब ये यहाँ से 10th हाउस में जाएगा, जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाएगा यानी उच्च का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके कार्य को भी प्रभाव करेगा, आपकी चीज़ों को प्रभाव करेगा, आपकी स्किल्स का यूज़ होगा। बेसिकली अब यूटिलाइजेशन होगा आपने जो अब तक सीखा है, और जिन जो चीज़ों से आपने सीखा है उससे आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, और आपके अंदर जो टीम स्पिरिट है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और कई लोग आपको ट्रिगर भी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों बैलेंसिंग करनी है। और तीसरा मूवमेंट बृहस्पति का इस बार आपके 10th हाउस से मूव जब 11th में करेगा यानी 11th हाउस में आएगा, तो ये आपके लिए एक और प्लस साइन लेके आ रहा है। तो यहाँ पे वो कैसे कैसे इम्पैक्ट देगा ये भी आपको समझना होगा। तो थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से बचना है, और थोड़ा सा जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों को अवॉइड करना है। आपने सिर्फ एक फॉर्मूला बना के चलना है, डू योर जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कह रहा है उसे कहने दो, जो मेल प्रैक्टिस कर रहा है उसे करने दो, जो आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, आपको सब लोग घेरने की कोशिश भी करेंगे, आपको गिराने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको चलते रहना है, आपको काम करते रहना है। तो यहाँ शनि का डिसिप्लिन वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर फोकस करना है, ठीक है। उसके अलावा दो प्लैनेट्स की मूवमेंट और इम्पोर्टेंट आ रही है। एक राहु केतु एक्सिस जो कि अभी आपके पंचम भाव में चल रही है और एकादश भाव में केतु की है। दूसरा, इनका जो चेंजेस हो रहा है वो खैर नवंबर एंड में जाके होगा। तो पूरे साल आप समझ लीजिए कि राहु और केतु का थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग आपके लिए एफर्ट्स को काम कराने के लिए और ज़्यादा है। तो यानी शनि और राहु दोनों मिलके आपसे कह रहे हैं कि आपको काम और अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा एक प्लेनेट आपका बचता है जो कि इस काम के लिए है इम्पोर्टेंट, वो है आपका बुध।
क्योंकि बुध इस साल 3 बार वक्री हो रहा है, और 3 बार वक्री होने में बुध आपको वो डिसीजन मेकिंग की पावर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका बृहस्पति भाग्येश भी है और द्वादशेष भी है। अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके दिए हुए एफर्ट से, आपके किए हुए एफर्ट से जो भी आपने कार्य करे हैं उसमें आपके पास अनऑथोराइज सोर्सेज बनेंगे। हो सकता है आप काम यहाँ पर इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा बाहर कंट्री में बैठ के कोई और लोग भी ले रहे हों, जैसे आपकी कोई स्किल्स हो, आपका कोई चैनल हो, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ आप इंडियंस के लिए कर रहे हैं, बाहर बैठे जो लोग हैं वो भी आपसे बेनिफिट लेंगे इस टाइम पीरियड में, और यहाँ से आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट हो रहे हैं, चाहे आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है। लेकिन आपके लिए एमएनसीज ऑप्शन और अदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ऑपरेटेड हो रहे हैं, और ये जितने भी ऑपरेटेड हो रहे हैं ये आपके लिए प्लस के लिए ही आ रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं, और मंथ वाइज हम चलते हैं, लेकिन इसमें 2 ग्रहण भी हैं, सूर्य ग्रहण जो कि फरवरी में लग रहा है और चंद्र ग्रहण जो मार्च में लग रहा है। उसके अलावा एक बार और ये रिपीटिशन होगा 6 महीने बाद यानी अगस्त में, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लग रहे हैं। तो थोड़ा सा मंथली डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो जनवरी में हम देखते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति जो है वो आपके 9th हाउस में चल रहा है, शनि 6 में चल रहा है, और ये जो कॉम्बिनेशन दे रहा है ये आपको एनर्जी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी महसूस होगी कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उससे आपको लोग मिल रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। यहाँ पे आपको अपना प्रोसेस रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी तक स्लो चल रहे थे, लेकिन अब टाइम आया है यहाँ से आपको अपने आप को रीस्टार्ट करने का। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन सीनियर का सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। और फाइनेंसिस के लिए आपका काम अच्छा है, आप फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज करेंगे। जो आपके पुराने डेब्ट चल रहे हैं, जो पुरानी उधारी है, कर्जा है, ये आपके निपटेंगे। प्रॉपर्टी के मामले में आपको यहाँ पे प्लस साइन मिल रहा है, तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके इशू हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी लेने का भी योग बन रहा है, तो आपको उसको प्लानिंग करके करना है। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए एक प्लस साइन आ रहा है मैरिड के लिए, तो यहाँ पे जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज होने की संभावना भी पूरी आ रही है। फरवरी के महीने में क्योंकि यहाँ पे बुध वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पे करियर की तरफ को आपको फोकस ज़्यादा आना है, और करियर में आपको ये जो टाइम है ये प्लान को एग्जीक्यूट करने का है। सोचने के लिए आपने बहुत समय बर्बाद किया है, तो अब वो बर्बाद नहीं करें, अब उस समय को सदुपयोग करें और आपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। शेयर मार्केट की तरफ को यहाँ पे थोड़े से लॉसेस दिखा रहा है, तो थोड़ा सा जो गैम्बलिंग पार्ट है या जो लोग F&O में काम करते हैं या बहुत स्पीड वाला या बहुत वॉल्यूम वाले काम करते हैं, उनसे मेरी एडवाइस रहेगी कि आप लोग थोड़े टाइम के लिए शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मिलेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ को आप जाएंगे तो यहाँ आप और फंसते चले आएंगे और उल्टा लॉस हो जाएगा। सो बेटर है कि आप वहाँ से बचें। थोड़ा सा यहाँ पर इस महीने आपको पेट की समस्या रहेंगी, थोड़ा लोअर एब्डोमेन की तरफ प्रॉब्लम दिख रही है, और थोड़ा सा जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो रहा है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है, और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मार्च के महीने में चूँकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ये आपको कई बार आपको इमोशनली ट्रिगर करेगा, तो चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, मदर की तरफ से हो, ठीक है, कुछ पेरेंटल इश्यूज़ की तरफ से हों, घर में चाचा ताऊ या प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये अवॉइड करने की सिचुएशंस है, और थोड़ा सा शांत रहने की, क्योंकि यहाँ पे कूल और काम भी होना है, क्योंकि कई बार ट्रिगर हो जाओगे आप। तो ट्रिगर होने से अपना बीपी बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो सीनियर्स हैं उनको डिसीजन लेने दीजिए, अगर आपके पास आता है तो आप उसको होल्ड कीजिए, कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं देना है। ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अप्रैल और मई के लिए, क्योंकि अप्रैल आपके लिए फिर भी बेटर आ रहा है, जबकि यहाँ पे बुध आपका 6ठे भाव में नीच का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास इश्यूज आएंगे, कुछ पावर्स बढ़ेंगी, और थोड़ा सा आप इमोशनली हटेंगे,
आपको समझ में आएगा कि लोग अपने बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्रंट पे ला रहे हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख के गोली मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल रहना है, और प्रैक्टिकल रहने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी डिसीजन जो लेंगे वो इमोशनली नहीं होना चाहिए। और अगर कन्फ्यूज़न है तो अपने सीनियर से या घर में जो भी हों आपके, जिनको आप मानते हो, गुरुजन हो, आप उनसे सलाह लेके कार्य करें। ठीक है, थोड़ा सा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा तो थोड़ा सा चेंजेस भी रहेंगे, लेकिन उस चेंजेस में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ ट्रिगर हो रहा है एक बार। तो हेल्थ में आपको प्रॉब्लम्स ना बढ़े, उसके लिए एक देसी उपाय ये है कि कुछ मेडिसिन्स किसी भी ज़रूरतमंद को, या जो दवाई नहीं खरीद पा रहा हो, ठीक है, उसको डोनेट करें इस तरीके से। या आपको लगता है ये बीमार है या इसको कुछ चोट वगैरह लगी है तो उसकी मेडिकल सर्जरी वगैरह कुछ करा सकते हैं। ठीक है, और बाकी चैरिटेबल ट्रस्ट भी होती हैं, उनमें भी डोनेट कर सकते हैं। मई के महीने में बृहस्पति आपका जो है वो 9th में चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, जिसमें शुक्र अष्टम में जो चल रहा था वो अब बृहस्पति के साथ नवम भाव में आ जाएगा। और गुरु शुक्र की ये जो आपकी पावर एक साथ 9th हाउस में एक्टिवेट हो रही है, ये आपको सीनियर अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, जो आपको जो लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे, अब उनकी समझ में आएगा कि भाई ये बंदा इतने टाइम से काम कर रहा है, अब इसने इतना एफर्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन को इतना बेनिफिट दिया है, यहाँ पे आपको अवार्ड रिकग्निशन का टाइम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने थोड़ा सा फाइनेंशियल्स मैटर्स को और जो आपके ट्रैवल प्लान्स हैं उनको प्रोफेशनली मूव करना है। तो यहाँ से आपकी एक इमेज बननी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी ऑरा एनहांस होगी, और थोड़ा सा यहाँ पर एक जो पार्ट आ रहा है हेल्थ का, उसमें कुछ इन्फेक्शन या एलर्जी आएगी। ठीक है, तो उस इन्फेक्शन और एलर्जी से भी आपको थोड़ा सा बचना होगा। तो मूवमेंट करते समय अपने साथ अपनी चीज़ें कैरी करें, और थोड़ा सा अपने साथ फर्स्ट एड किट रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईएनटी की कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और कुछ इन्फ्लेमेशन दिख रहा है किसी चीज़ का, तो वो बेटर है कि थोड़ा सा डाउन करें। जून के महीने में यहाँ पे एक मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है, और मैं ही कहूँगा कि इस साल का सबसे अच्छा पीरियड जून का आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च का होकर 10th हाउस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ में आपके काम में कई सारे फ़ायदे आपको दिखेंगे, धन के सोर्सेज बन रहे हैं। ठीक है, बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छी जा रही है, कलीग्स में आपको नए ऐड करेंगे लोग। ठीक है, और न्यू पर्सन्स ऐड होंगे, और ऐसे ऐड होंगे जो बेसिकली टीम के लिए काम कर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक है, वो सब लोग मिलके काम करेंगे और टीम के हिसाब से बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ पर आपके कुछ मैटर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो सॉर्ट आउट होंगे, और बुध इस महीने में वक्री भी होगा। ठीक है, क्योंकि 29 जून के आसपास लास्ट में बिल्कुल हो रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको रोल में कोई जॉब पोजीशन दे दी जाए या रोल को चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपेंशन मोड है, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो, ये एक्सपेंशन मोड आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या न्यू एरिया ऑफ कंसर्न, यानी आप जो काम कर रहे हो वो भी है, उसके अलावा कुछ और भी मिले आपको, तो ऐड ऑन स्किल्स आ सकती है, एक साथ दो डिपार्टमेंट अटैच हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आप कुछ भी करें उसको रीचेक करें, रीवैल्यूएट करें, और अगर आपको लीगल वाला काम कोई हो रहा है तो उसको आप किसी के थ्रू चेक करवा के प्रोसेस करा के करें, भले ही उसमें आपको कुछ खर्च करना पड़े। अगर प्रॉपर्टी का मैटर कर रहे हैं तो आप सीए के थ्रू चेक करा सकते हैं, बैंक के थ्रू चेक करा सकते हैं। टेक्निकल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ में फंसने की थोड़ी सी एक संभावना बन रही है, यहाँ पे इस पर काम करना होगा। जुलाई के महीने में शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से, और बुध ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको खींचने वाले लोग, पीछे फेंकने वाले लोग, लैग पुलिंग वाले लोग, ठीक है, कम्पटीटर्स, ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स, ये थोड़ा सा आपके खिलाफ गलतफहमी, इमेज ख़राब करने की कोशिश करी जाएगी।
लेकिन आपका सिर्फ एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूला है पूरे साल का, डू योर जॉब। इसके अलावा आप किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आगे रिजॉल्व हो जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पहले कोई इशू चल रहा हो, पुराना कोई फाइल चल रही हो या पुराना कोई केस चल रहा हो, तो वो आपका दोबारा आके आपके सामने आ जाए। ठीक है, उन सब इश्यूज़ पे क्लियर रखना है। तो आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, जैसा आप करते हुए आ रहे हो। जो लोग आपको बोल रहे हैं उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके की गलत बात या लूज टॉक नहीं करनी है, ताकि वो आपके अगेंस्ट में और ज़्यादा आ जाए। थोड़ा सा यूटीआई की प्रॉब्लम देख रही है इस मंथ में, तो थोड़ा सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्फेक्शन जो होता है उससे आपको बचना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड रहना है, पानी ज़्यादा पिएं। और दूसरा, कहीं भी जाएं, किसी भी जगह मोड करें, तो वहाँ पे पानी अपना अपने, या तो जो भी आप मिनरल वाटर यूज़ करते हैं वो करें, अदरवाइज़ ओपन वाटर या वैसा इन्फेक्टेड वाटर वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगस्त के महीने में दोनों ग्रहण पड़ने हैं, एक 12 तारीख को सूर्य ग्रहण और 27-28 की रात को चंद्र ग्रहण। तो ये थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी की तरफ से, जॉब की तरफ से इनसिक्योरिटी फील होगी। लोग आपको फ़ोन करके बोलेंगे ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ ऐसा, तो कुछ तरीके का डर भी आपके अंदर बढ़ाने शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ सीनियर्स हैं उनके जो हैं वो अलग अलग तरीके के मूड्स होंगे। आपको लगेगा अभी कुछ कह रहे थे, कल कुछ कह रहे हैं, फिर पता नहीं पहले क्या कह रहे थे। तो उनकी तरफ से एक इनसिक्योरिटी आपको लगेगा आप जिस भी फील्ड में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, ये माहौल ख़राब हो रहा है, तो मैं इससे चेंज करूं, इससे निकलूं, किस तरीके से करूं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की कोशिश ही नहीं करनी है। आप सुनो और छोड़ दो, ठीक है, चलने दो। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच बना के ला रहे हैं कि ये इन चीज़ों को कैसे, प्रेशर्स को झेल सकते हैं। तो ये प्रेशर झेलने का टाइम है और आप इसको कर सकते हो पूरा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्फेक्शन दिख रहा है वो चेस्ट इन्फेक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा स्मोकी एनवायरनमेंट हो या पोल्यूटेड एरिया हो, उससे थोड़ा सा बचेगा। सितंबर में यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस आपके लिए अच्छे आ रहे हैं, एक बृहस्पति का और दूसरा शनि का। और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको दोबारा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी, रिकॉग्निशन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान फिर वापस आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगस्त के महीने में जो आपके खिलाफ लोग चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा उनका ध्यान मत कीजिएगा। और इवन आपका इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है उसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना है और उसमें अलग अलग असाइन करनी है जगह। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही जगह लगाना है, तो अलग अलग पॉकेट बनाएं, कुछ गोल्ड में लगाएं, कुछ सिल्वर में लगाएं, कुछ प्रॉपर्टी में लें, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एसआईपी में, अलग अलग जैसे भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो। कुछ पैसा एफडी में, कुछ कैश में, कुछ इमरजेंसी फंड में। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो बना के सबको उसमें करिएगा। और यहाँ पर शनि वक्री हो रहा है, तो सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, पेन आपको फील होगा। तो उस मूवमेंट के लिए आपको काम करते रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज अपनी मेंटेन रखें। अक्टूबर के महीने में बुध वक्री चल ही रहा है और वो भी आपकी राशि से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न इन्फ्लुएंस्ड होंगे। लोग आपको कहेंगे कि ऐसा कहो और ऐसा कर दो, तो उनकी ना सुन के अपना डिसीज़न खुद का बना के चलना। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ डिसीज़न गलत होने के चांसेस बन रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होना है, और अगर आपको डाउट है तो आप किसी से कंसल्ट कर लें, उस फील्ड में हो लेकिन आपके डिपार्टमेंट का ना हो, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं। क्या पता वो आदमी सही एडवाइस दे रहा था लेकिन आपको सुनने में लगा कि ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। नवंबर के महीने में दो चेंजेस आपके पास दिख रही हैं मुझे। एक करियर में चेंजेस आ रही है, दूसरा कुछ लोगों से आपके डिस्टेंस मेंटेन होंगे। थोड़ा सा आइसोलेशन फील होगा, लोनलीनेस फील होगा, कोई आपको वैल्यू देगा, कोई नहीं देगा। तो ये टाइम थोड़ा सा हटने का है। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, ठीक है, और जो आ रहा है तो उसको साथ जुड़े रहिए। आप स्टेबल रहिएगा, आपको मूवमेंट नहीं करना है। दिसंबर में बृहस्पति आपके एकादश भाव में आ जाएगा, जो कि सिंह राशि है। और सिंह राशि में बृहस्पति आपकी अपनी पूरी एनर्जी, पूरी आपको ऐसे दिखाएगा जैसे कि आपने पूरा गेम चेंज कर दिया। और ये जो गेम चेंजर की आपकी स्ट्रेटजी है ये बहुत अच्छी है।
यहाँ पे आप अपने अक्स का पूरा 100% दिखाएंगे कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो 0 से 100 तक पहुँच चुका हूँ, टॉप पर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको बेस्ट अवार्ड भी मिल सकता है, बेस्ट परफॉर्मेंस भी मिल सकती है, और आप अपने बिजनेस में हैं या अपने जॉब में हैं या टारगेट में हैं तो आप यहाँ पे पार्टनर्स के थ्रू, ठीक है, क्लाइंट्स के थ्रू आपकी पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगी। और ये जो टाइम है ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, यहाँ पे आपको लगभग लास्ट या मिड कह लो, मिड दिसंबर में ये जो आपका पार्ट आ रहा है ये आपके लिए अगले 2 से 3 साल का एक पूरा करियर गोल शीट बना के ला रहा है, ठीक है। आप यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कौन कौन से लिंक बन सकते हैं और कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये पूरा आपको उस समय का थोड़ा सा स्क्रीन बनाना पड़ेगा। और ये शेड्यूलर आपका बनते ही एक विज़न क्लियर होगा, और ये विज़न क्लियर आपका 27, 28, 29 के लिए है। ये हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी जो आ रहा है ओवरऑल साल बहुत अच्छा है। सिर्फ फोकस करना है, टाइमली काम करने हैं, और जितने भी आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं उनको कवर कीजिए। हेल्थ का इशू दिख रहा है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए काम करें। अगर आपका अपना कार्ड है तो अपना लेके चलें, ठीक है। तो उन चीज़ों को बचना है। और तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है ये, और अवार्ड रिकग्निशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और काम करने के हिसाब से जो आपका डेडिकेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये तुला राशि वालों को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और यही कहूँगा कि सिर्फ डू योर जॉब। इसी के साथ आप सबका दिन अच्छा रहे, और मैं चाहता हूँ पूरा साल आप लोग एंजॉय करें, मेहनत करें और अपने टारगेट्स अचीव करें। जय श्री राम।